हेलो। जी मदिया जी, नेट आपका जी खराब हो गया था? हाँ, माफी चाहती हूँ मैं, वो नेटवर्क प्रॉब्लम था थोड़ा। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। आप आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, ये मैंने आपको कुरान से बताया था, अभी मैं आपको हदीस से बता रहा हूँ। जी ये देखिए, सही बुखारी की हदीस नंबर 2229 है, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हम हाजिर हुए, ठीक है। कुछ सहाबा, ये कौन से सहाबा? अबू सईद खुदरी। अबू सईद खुदरी ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं। जिमा यानी इंटरकोर्स, सेक्स करने के लिए जाते हैं, ठीक है। कहाँ गया? हाँ, लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं, हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता। अब दो चीज आ गई कि ये जब रसूलुल्लाह के जो सहाबी है वो जब जंग के लिए जाते, अटैक करते, तो वो लोग वहां से जो औरतों को पकड़ के लाते, लौंडी बनाते, तो उनके साथ वो सेक्स भी करते और उनको बेचने का भी इरादा होता। ये इस हदीस से आपको पता चलता है, ठीक है। तो वो उनसे पूछते हैं कि तो आप अजल कर लेने के मुतालिक क्या फरमाते हैं, यानी आप कोइटस इंटरप्टस के बारे में क्या फरमाते हैं, क्योंकि इनको बेचना भी होता था और उनको बच्चे पैदा नहीं करने होते थे स्लेव्स के साथ। तो कहते हैं कि अगर हम बच्चे पैदा ना करें, यानी जो इजैकुलेशन है वो अंदर ना करे बल्कि बाहर करे, तो क्या फरमाते हैं आप इस बारे में? तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि आप लोग ऐसा करते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। तो कहते हैं कि ना भी करो तो भी चलेगा, क्योंकि अल्लाह ने जिस रूह को या जिस इंसान को लिख दिया इस दुनिया में आने के लिए, आपके अजल करने या ना करने से उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अल्लाह उसको दुनिया में भेज के रहेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपके रसूलुल्लाह और सहाबा जो है वो लौंडियों के साथ, जो औरतों को पकड़ के लाते थे, उनके साथ सेक्स भी करते और उनको बेचने का भी इरादा होता। अब मैं आपको और एक हवाला देता हूं कि बनु कुरैजा एक कबीला था यहूदियों का, जब उन पे अटैक किया गया, उनसे जंग की गई और वो हार गए, तो उनकी औरतों के साथ क्या किया रसूलुल्लाह ने, वो मैं अभी आपके सामने स्क्रीन पे रखता हूँ। एक मिनट दीजिएगा। साहिल, पहले ये काफी नहीं है इतना, पहले इसका एक तो सिर्फ ये लास्ट हवाला, क्योंकि उसमें बेचने का और क्या उन्होंने किया, डेटा उसके ज्यादा बाद हो सीधा जाएगा इनके इनसे। लिए, अच्छा, इनके ज्यादा हो लिए। जाएगा, हाँ, ठीक है जी। मदीहा जी, आपने देखा जो मैंने बातें कही थी, वो मैंने आपको कुरान से भी बताया और आपको हदीस से भी बताया। क्यों मैम, शौक लगा? ऐसा शौक मदीहा जी हमको भी लगा था, क्योंकि हम भी समझते थे कि इस्लाम में और ये रसूलुल्लाह की जिंदगी एकदम पाक साफ और अच्छी टीचिंग्स के साथ है। जिस तरीके से आपने देखा ना वीडियो में, ऐसा शौक हमको भी लगा था। आपको भी उम्मीद है कि शौक लगा होगा। हाँ, तो इसलिए सवाल क्यों नहीं उठाते जो मुफ्ती लोग होते, जो मतलब इतना बोलते करते, उन लोग क्यों नहीं ये इसके बारे में बात करते? इन लोग क्यों नहीं बोलते? ये जो एक टॉपिक है मदीहा जी, ये इतना बड़ा सरदर्द बन गया है मुफ्तियों के लिए और जितने इस्लामिक स्पीकर्स है, इतना बड़ा सरदर्द बन गया है कि उनको तरह तरह के बहाने बनाने पड़ते हैं और इसका जवाब नहीं दे पाते। और ये एक ऐसी चीज है जिसकी बुनियाद पे कई सारे लोग इस्लाम छोड़ देते हैं, क्योंकि एक अच्छा इंसान या एक अच्छा खुदा वो इस तरीके की टीचिंग्स जो है वो नहीं कर सकता। आप इमेजिन करिए मदिया फातिमा जी, इसकी सीवियरिटी, इसकी इंटेंसिटी आपको तभी समझ में आएगी जब आप खुद अपने आप को इस सिचुएशन में रखोगे या अपने किसी
प्यारे को, अपने किसी फैमिली मेंबर्स को इस सिचुएशन में रखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। आप सोचिए कि कोई एक मुल्क या कोई एक कौम हमारे देश पे हमला कर दे और वो, यानी मिसाल के तौर पे आप जहां पे रह रही है उस पे हमला कर दे और आपके घर वालों को मार दे, यानी मर्द हजरात को, आपके बाप को, आपके बच्चों को, भाई को मार दे, उसके बाद आपको उठा के लेके जाए, आपको, आपकी बहनें होंगी उनको। और ये हो चुका है, इस वजह से एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये मैं कोई अपने मर्जी से एग्जाम्पल नहीं बना रहा हूं, ये अभी मैंने आपको दलीलें दी है, ये हो चुका है, वो बता रहा हूं कि आप सोचो, आप अपने आप को इस सिचुएशन में रखो कि कोई आपके साथ इस तरीके का करे, आपको उठा के लेके जाए, आपको घर में रखे, खिलाए पिलाए और आपके साथ वो डिंगी डिंगी करे, सेक्स करे आपके साथ, और जब उसका दिल भर जाए तो वो आपको मार्केट में जाके बेच दे और दूसरा कोई आपको ले खरीदे, वो आपके साथ इस तरीके से करे, वो बेच दे, फिर तीसरा कोई इस तरीके से करे। मदीहा जी, क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, ये तो गलत है ना। तो अब ये इस्लाम में है, अब मैं क्या करूं? आपके ऐसा हो रसूलुल्लाह, चुका है ऑलरेडी, ऐसा हुआ है क्या? जो हुआ है वही तो लिखा हुआ है ना, जो हुआ है वही तो लिखा हुआ है ना, मैं अपनी मर्जी से तो नहीं बता रहा। फिर तो गलत है ना। हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ, गलत है, तो आप क्यों फिर इसमें टिकी हुई है? अब आपको समझ में आया कि हम क्यों स्ट्रीम तो करते हैं, जहाँ क्यों तक करते हैं? ये तो सही बोल रहे हो, लेकिन मैं तो जहाँ तक सुनी थी, जहाँ तक जब से मैं फॉलो कर रही हूँ, मतलब मेरे को तो यही बोले थे। हाँ, तो यही मदीहा जी, यही चालाकी है मौलवियों की कि वो इस हकीकत को लोगों के सामने, अवाम के सामने बताते ही नहीं है। बताएंगे तो लोग सोचेंगे, समझेंगे और निकलेंगे ना, जब बताओगे ही नहीं, अंधेरे में रखोगे तो पता ही नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा तो अपना काम बनता रहेगा। इसीलिए तो हम बोलते हैं विदाउट लाइज इस्लाम डाइज। झूठ के बिना इस्लाम मर जाएगा। गलत तो है। गलत, बेहतरीन। क्या किया जाए अभी? जैसे मतलब मुझे लग रहा है कि मतलब सोचना चाहिए, क्योंकि हैं? स्टार्टिंग से वही अभी भी फॉलो सोचना कर रही चाहिए। हूँ। बड़ा मतलब पता नहीं। आपने तो अभी कहा था कि बिल्कुल जो गलत है उसे गलत कहूंगी, तो जब गलत कहेंगी तो उस गलत में रह कैसे हाँ, सकती मैं हैं? बिल्कुल गलत कह रही हूँ, ऐसा नहीं, मैं गलत नहीं, जो गलत है बिल्कुल आप तो बोल रहे गलत हो में रह ठीक कैसे तो सकती है। हैं? Why do you want to follow something which is गलत? क्योंकि मैं स्टार्टिंग से वही फॉलो कर रही हूँ ना, क्योंकि So मुझे what? So what? आप स्टार्टिंग से वो नहीं फॉलो कर रही थी, अगर आप ये भी देखें तो आपको अपनी एंसेस्ट्री पता है? किसकी 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 औलाद है, पता है आपको? दादा, दादा के बाद डैडी, डैडी के बाद शायद मैं। तो दादा के परदादा का नाम पता है आपको? लीनिश पता है अपनी? नहीं, मुझे नहीं मालूम। ये भी आपसे छुपाया गया। तो यानी आपकी फैमिली, ऑब्वियसली अगर आप इंडिया में हैं तो आपकी फैमिली किसी भी सूरत में हार्डली चांस होगा, कोई बहुत मिनिमम चांस होता है, 1% हाफ अ परसेंट चांस होगा कि वो बाहर से आए हुए लड़ाके जो यहाँ पे इस कंट्री में रह गए थे वो हो। मगर मोस्टली चांस ये होगा कि आपका कोई ना कोई पीछे से हिंदू या सिख या जैन या कोई ऐसा वैसा होगा। तो उन्होंने भी किसी टाइम पे अपना चेंज किया था ना आइडियोलॉजी, जिसको भी मानते थे उन्होंने चेंज किया था, इस झूठ के अंदर आ गए थे, उन्हें पता नहीं लगा था कि कितना झूठ बोल रहे हैं लोग, लेकिन उनको जो बताया गया था वो मान के आगे गया, तो बड़ा अच्छा है। तो अब आप क्या कहती मदीहा हैं इस जी, बारे में? मदीहा जी, जी, जी। ये स्क्रीन पे एक शख्स जो दिख रहा है, आप इसको पहचानती हाँ, है? हाँ, मैं कौन जानती है? हूँ इनको। कौन है? जाकिर नालायक। हाँ, मलेशिया में है शायद ये, हाँ, अब देखो इंडोनेशिया ये में। क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, देखिए। आपने पूछा ना कि होता था क्या ऐसा, आपने यही सवाल किया था ना मुझसे?
जी अच्छा, ये देखिए, That at the time of the Prophet, there were women. Fine to men. Brother asked a question भाई ने एक सवाल किया है, that at the time of the Prophet, रसूलुल्लाह के टाइम, there were women who were slave women, रसूलुल्लाह के जमाने में औरतें होती थी जो कि स्लेव वुमेन होती थी, लौंडियां होती थी, and you were allowed to have sex with them और उनके साथ सेक्स करना अलाउड था, even without marrying. बिना निकाह के, बिना शादी के. So why was it allowed? What क्यों अलाउड था? is the privilege, and is the vice versa permitted or not? There are many verses in the Quran we say बहुत सारी वर्स है कुरान में, that you can have sex बहुत सारी वर्सेस है कुरान में कि आप सेक्स कर सकते हैं, with whom those are your wife जो आपकी बीवियां हैं उसके साथ, and what your right hand possesses. और राइट हैंड पोजेस मिलके यमीन जो आपकी होती है, Right hand possesses सीधे means हाथ से were the कब्जे में slaves ली हुई and- औरतें. और उसका मतलब सीधे ये होता हाथ है से. कि हाँ, और उसका मतलब ये होता है कि स्लेव्स. and at the time of the Prophet, रसूलुल्लाह के जमाने में the wars used to take place. होता था ये. क्या कहा इन्होंने? रसूलुल्लाह के जमाने में होता था. And when wars used to take place, वॉर यूज्ड टू टेक प्लेस, जंगे उंगे होती थी, और जब जंगे होती थी there were captives. तो लौंडियां बनाई जाती थी. When they were captive from both the sides, the men and the women, they became slaves. Though if you analyze, there are verses in the Quran, which also says in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 25, if you do not have the means to get चले married, साहिल रुके जरा, रुके, ये हाँ. आगे चला गया कि अगर तुम्हारे पास शादी की नहीं है तो तुम हाँ, अपनी स्लेव के साथ भी वो शादी कर सकते हो. बहानेबाजी. दैट्स अ सेपरेट थिंग. इतना ही काफी बहानेबाजी. है अभी. हम्म. जी साहिल हेलो मदिया जी. हाँ, जी साहिल, तो रसूलुल्लाह के टाइम पे ये सब होता था तो उनको रोकना चाहिए था ना, वो नबी थे ना. एग्जैक्टली. नहीं लेकिन कुरान आपका में तो दिमाग आयतें चल आ रहा गई है ना. मदिया जी, आपकी लेकिन इंसानियत बोल रही है ये. हाँ, लेकिन कुरान में आयतें आ गई ना अल्लाह की तरफ से, सो कॉल्ड, कि ये सही है, करो. अब क्या करें? गलत है यार, वे बिल्कुल गलत. तो फिर नो तो पाक है ना, उनके तो मतलब पसीने से भी अच्छी स्मेल आती बोलते ना. अरे वो ओके. छोड़ दो, बदबू वाली स्मेल आती तो भी चलता था, लेकिन ये गैर इंसानी काम का हुक्म नहीं देना चाहिए था ना, या अलाउ नहीं करना चाहिए था ना मदिहा जी. वो पसीने से खुशबू आ रही थी, बदबू आ रही थी, वो तो एक दूसरी चीज है, वो छोड़ दो ना. अच्छा, एक बात बताएं, छोटी सी आपके लेवल पे बात करता हूँ. साहिल जी के पसीने से बहुत बू आती है, आय हाय हाय हाय, पोटी वाली बू, ठीक है, लेकिन वो आपको पहले गुलाम मेरा बना ही एग्जांपल दे तू. लेकिन वो आपको गुलाम बना के आपके साथ डिंगी डिंगी नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन मेरे पसीने से बहुत अच्छी खुशबू आती है. आहा, मुश्क और परफ्यूम, और मैं कहता हूँ सीके की खुशबू आती है, लेकिन मैं आपको पकड़ के ले जाऊं, गुलाम बनाऊं और आपके साथ डिंगी डिंगी करूं, आप किसको पसंद करेंगे? नहीं, मैं नहीं पसंद करती हूँ. किसको पसंद नहीं, करेंगे? एज ए ह्यूमन बीइंग एज ए बोल रहा ह्यूमन है, बीइंग किस चीज को शादी के पसंद लिए नहीं करेंगे? बोल रहा. अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, ठीक है, आपके पास ये दो ही ऑप्शन है कि एक बंदा आपको गुलाम बनाएगा और आपके साथ डिंगी डिंगी करेगा, लेकिन उस बंदे से खुशबू बड़ी आ रही है, वो आपको गुलाम के तौर पे रखेगा और जितनी देर मर्जी आपके साथ डिंगी डिंगी करे, और फिर जब दिल करे आपको कहीं और बेच देगा, लेकिन उसके पसीने से बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत बेहतरीन खुशबू आती है. लेकिन साहिल एक बहुत पसीने की बदबू है उसके, पोटी वाली, छू, लेकिन वो आपको गुलाम नहीं बनाएगा और आपको जबरदस्ती रात को डिंगी डिंगी नहीं करेगा और आपको आगे बेचेगा नहीं. तो आप किसको पसंद करेंगे? इन दोनों ऑप्शन में से किसकी तरफ जाएंगी? साहिल. बेहतरीन. सो लिहाजा मोहम्मद के पसीने से खुशबू आए या बदबू आए, हैज नथिंग टू डू विद उसने टीच क्या किया. हाँ सही है ये तो. और ये सही है सिर्फ ना? एक चीज नहीं है मदिहा जी, ये तो हमने इस वजह से आपके सामने प्रेजेंट किया क्योंकि ये बहुत एक कॉमन इंसान को भी समझ में आता है. इसके लिए आपको कोई पढ़ा लिखा होना, बहुत ज्यादा नॉलेज होना जरूरी नहीं. ये तो एक फितरी बात है, एक इंसानियत के नाते एक इंसान को समझ में आ जाता है. ऐसे आपको कई सारी चीजें हम दिखा सकते हैं जहां पे आप कहेंगे कि यार ऐसा भी है इस्लाम में. तो आपको मैं एक सजेशन दूंगा मदिहा जी, जी आप एक चीज तो हमने बता दिया,
آپ ہمارے چینلز پہ جو باقی سٹریمز ہے کئی سارے ٹاپکس ہم نے کور کیے. چلو ایک بتا دیتا ہوں جو ایک دم آسانی سے آپ کو سمجھ میں آئے گا, ٹھیک ہے؟ جی اس کے بعد پھر باقی آپ ہمارے چینل کو ریفر کرنا. ایک منٹ رکیے. نائٹ اٹیک والی حدیث جو ہے ساحل وہ دوسری لائن, اگر ایک اور ٹاپک لانا تو وہ دوسری لائن. آپ کو پتا ہے آپ آپ لے جہنم لو. میں کیوں جائیں گے؟ آپ کو پتا ہے آپ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ ہاں کیوں؟ کیونکہ آپ خاوند کی نافرما بردار ہیں. جی آپ کو پتا ہے کہ صرف خاوند کی نافرما برداری کے اوپر آپ جہنم میں جائیں گے. ایک خاوند کو بھی آپ کا حکمران بنا دیا گیا. پتا ہے آپ کو اس بات کا؟ سیل میں حدیث کھولیں وہ کون سی والی؟ وہی والی ایک ہی حدیث ہے وہ, اس کے اوپر سب سے پہلے صحیح حدیث کہ تم جہنم میں کیوں جاؤ گے, جو ہاف برین والی حدیث ہے, سیم حدیث. اچھا ہاں, ایک منٹ میں اوپن کرتا ہوں. آپ محمد صاحب جو ہے نا کچھ خواتین کے سامنے سے گزرے, ٹھیک ہے, اور محمد صاحب ان خواتین کو کہتے ہیں کہ تم جہنم میں جاؤ گی. کیوں؟ کیونکہ تم اپنے خاوندوں کی نافرما بردار ہو. اب پتہ ہے کہ اگر آپ کا خاوند آپ کو بلائے گا, خاوند یعنی کہ آپ کا ہسبینڈ, آپ کا استرا وٹ ایور, فرگیٹ ہندی, آپ کا ہسبینڈ اگر آپ کو بلائے گا, پتی ہاں پتی, ہاں آپ کا پتی اگر آپ کو بلائے گا تو آپ کو فوراً اس کی بات ماننے کی ہے, اور اگر آپ نہیں مانیں گی تو وہ صبح تک فرشتے آپ کو لانتے بھیجیں گے. اللہ میاں نے ایک فرشتوں کی قوم رکھی ہوئی ہے جن کا کام ہے لیڈیز کو لانتے بھیجنا. اور پھر محمد صاحب بتاتے ہیں کہ جو اپنے خاوند کی, ہسبینڈ کی بات فوراً نہیں مانتی ہیں وہ جہنم میں جائیں گی. اور کیوں؟ کیونکہ ان کو ہیز آتے ہیں. ایک اور چیز بھی نے بتایا کہ ان کو ہیز آتے ہیں. ہیز آنے کی وجہ سے وہ اپنا ایمان پورا نہیں رکھ سکتی. ہیز کہتے ہیں میچوریشن پیریڈز کو, جو کہ مہینے کے اینڈ میں بلیڈنگ ہوتی ہے لیڈیز کو, اس کو ہیز کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہیز آتے ہیں, ہیز آنے کی وجہ سے نہ تو آپ اس ٹائم پہ روزہ رکھ سکتی ہیں, نہ آپ اس ٹائم پہ نماز پڑھ سکتی ہیں. لہٰذا آپ ناقص العقل بھی ہیں اور ناقص الایمان بھی ہیں, یعنی کہ آپ کا ایمان میں فطور ہے, ایمان پورا نہیں ہے, کمپلیٹ نہیں ہے, ناقص ہے, خراب ہے. اب بتائیں, ایک اللہ جس نے آپ کو بنایا, ٹھیک ہے, اس نے آپ کو بنایا, پھر اسی نے آپ کی باڈی میں یہ بایولوجیکل چیز ڈالی کہ منتھلی سائیکلز آئیں گے آپ کو, ٹھیک ہے, اور پھر اسی اللہ نے کہہ دیا چونکہ منتھلی سائیکل آ رہے ہیں لہٰذا آپ ناقص الایمان ہے, یعنی کہ آپ کے ایمان میں کمی ہے. ہاؤ ڈو یو تھنک دیٹ از پاسبل اگر اسی اللہ نے خود ہی آپ کو بنایا؟ Do you understand what I'm saying? ہاں یہ دیکھیں حدیث کیا کہہ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی عید گاہ میں تشریف لے گئے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا, اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے. اسکرول ڈاؤن پلیز, جو بھی اسکرین دکھا رہا ہے. اوکے, کیونکہ میں نے جہنم میں تمہیں کو دیکھا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم لعن طعن کرتی ہو, شوروں کی نافرمانی کرتی ہو, باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے. میں نے تم سے زیادہ کسی کو, ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بناتے ہوئے نہیں دیکھا. عورتوں نے عرض کیا ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقصان کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کیا عورتوں کی گواہی مردوں کے نصف نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. آپ نے فرمایا بس یہی اس کی عقل کا نقصان ہے. عقل کے نقصان کو سیپریٹ رکھتے ہیں فور دا ٹائم بینگ. پھر آپ نے پوچھا ایسا نہیں ہے جب عورتیں حائضہ ہوتی ہیں, ہیز میں ہوتی ہیں, منتھلی سائیکل میں ہوتی ہیں, تو نہ تو نماز پڑھ سکتی ہیں نہ روزہ رکھ سکتی ہیں؟ عورتوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے. آپ نے فرمایا یہ اس کے دین کا نقصان ہے. تو امیجن کرے کہ جو بایولوجیکل چیز اللہ نے آپ کی باڈی میں ڈالی, سپوز کریں کہ اللہ نے ہی آپ کی باڈی کو اس طریقے سے بنایا, اسی نے آپ کی باڈی کو اس طریقے سے بنایا, اور پھر وہی کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے دین کا نقصان ہے. کیوں دین کا نقصان ہے؟ کیونکہ میں نے تمہیں بنایا ایسے. بھائی اگر اللہ تمہیں بنایا ہی ایسے ہے تو پھر اس میں میرے دین کا نقصان کیسے؟ بھائی یہاں تو ہو کہ یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں, تو پھر تو میرے دین کا نقصان بن جاتا ہے. جب یہ کام میں اپنی مرضی سے کر ہی نہیں سکتی, یہ بایولوجیکل فینومینا ہے, تو پھر یہ میرے دین کا نقصان کیسے ہے؟ اچھا امت, اگر سارا اگر مسلم ہے, جڑنا ہے تو یہ ایک دو اسپیس خالی کرو نا. یہ ای وی ٹی جی آر جو بھی ہے, ہاں ایک اسپیس خالی کر دو. سارا جی جڑ جائیے, آپ بھی سارا جی آپ سن اگر رہی ہے, آپ کو جڑنا ہے, آپ جڑ جائیے, آپ کے لیے اسپیس ایک بنائی گئی ہے. سوری ایڈم, پلیز کنٹینیو. جی, تو ڈو یو انڈرسٹینڈ
یہ ایک اور پوائنٹ ہے کہ ہاؤ کین اے فیمیل جسٹ بائی بینگ اے فیمیل، ایک فیمیل ایک عورت صرف اس وجہ سے ناقص الایمان ہے کہ وہ فیمیل ہے، یعنی فیمیل ہونا ہی بائی ڈیفالٹ آپ کے لیے ناقص الایمان ہو گیا. ہاؤ وائی؟ سمجھ آتی ہے مدیہ آپ کو؟ جی 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 آپ کو یہ سب ساری چیزیں پتا تھی؟ نہیں پتا تھی نا؟ نہیں. یہی ہوتا ہے، یہی ہم بتا رہے تھے آپ کو. ایسی ہم نے دیکھی ابھی 2 چیزیں بتائی، ایسی کئی ساری چیزیں ہیں جو ہم نے ڈسکشن کیا ہے، اور آپ غور و فکر کریں، دیکھیں چینلز کو، ہمارے آرگیومنٹس دیکھیں، پھر جو مومن حضرات آتے ہیں اس پہ وہ لوگ کیا آرگیومنٹ دیتے ہیں اس پہ غور کریں آپ، اور اس حساب سے آپ فیصلہ لیں. ہم نے تو فیصلہ لیا ہے کہ بھائی ہم اس جھوٹ کی زندگی میں تو نہیں جی سکتے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. اور اتنی آنیسٹی تو ہونا چاہیے کہ حق ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، حق کو تسلیم کرنا چاہیے.